सलाम, नमस्ते, मैं अंजुम बानो आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस के आज के इस प्रोग्राम में। आज जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं, वो हक, सम्मान और अधिकार का है। चीन की रहने वाली उर्मिला जी काफ़ी समय से एक ही चीज़ के लिए लड़े जा रही हैं और जो है उनका हक। वो बार-बार अपने हक के लिए लड़ रही है, खड़ी हो रही है, पर उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है, क्या वजह है, ये हम खुद उर्मिला जी से जानेंगे। तो उर्मिला जी, आपका स्वागत है पारो वॉइस चैनल पे। नमस्ते। तो उर्मिला जी, जैसे कि हम मैंने आपसे काफ़ी मैं बार बातें की है और काफ़ी बार आपके इंटरव्यूज़ भी मैंने लिए हैं, पर इस बार जो है वो सारी चीज़ें अलग है। आप हर बार खड़ी होती हो, औरों के लिए भी, अपने लिए भी लड़ रही हो, पर आपको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्या वजह है? और अभी जो आपका नया-नया जो ज़मीन का मामला है, वो कहाँ तक पहुँचा है या फिर उसमें आपको इंसाफ मिला या नहीं? जो आपका हक है, वो आपको मिला या नहीं? नहीं मिला मैम अभी तक। मेरे को इंसाफ नहीं मिला, हक नहीं मिला। मैं पूरी लड़ाई लड़ रही हूँ। आज 15 साल से लड़ाई लड़ रही लेकिन मेरे को अभी तक हक नहीं मिला है। कभी ससुराल वाले परेशान कर देते हैं, तो कभी पटवारी, कभी कोई परेशानी करते हैं कि महीने से पीछे फिर रही हूँ मैं पटवारी के सर और क्या बोलते हैं उससे तहसीलदार के। बोलते बोले कल आना, 1 हफ्ते के बाद आना, 1 हफ्ते के बाद आना, बस ऐसे का आगे-आगे बढ़ा रहे हैं हमारे को। माइंड नहीं कर 1 हफ्ते के बाद आना, कम से कम 3 महीने हो गए मेरे को ऐसे परेशान करते। जो ज़मीन है ना, मेरे ससुर की ज़मीन है खेती, वो उसका इंतकाल करवा रही हूँ मैं, ज़मीन का इंतकाल करा रही हूँ। तो न बहुत सारे चक्कर कटा रहे हैं। कभी बोलते हैं 15 दिन में आना, कभी बोलते हैं हफ्ते में आना। फिर कुछ समझ में नहीं आ रही कहानी क्या करना चाहते हैं और ससुराल वाले भी परेशान कर रहे हैं। बोलते हैं, बोले तो अपने नाम करवाओगी ज़मीन, तुमसे खत्म कर देंगे। इस तरह की धमकी बता रहे हैं मुझे। इन्हें बोला अच्छा, जान आप से खत्म करो, चाहे कुछ भी पीछे करो, मैं तो हक तो लूँगा। जी, आप तहसील वगैरह में गई थी, वहाँ पे भी आपके साथ बहुत कुछ हुआ था, उसके बारे में आप बताएँ थोड़ा-सा? तहसील में मैं गई थी वहाँ पे, तो नंबरदार से बोला, तो उसने भी मना कर दिया पहले तो। पटवारी से बोला जी। तो पटवारी ने भी मना कर दिया, सबने मना कर दिया। फिर मैं वहाँ से जींद गई। जींद में मैंने डीसी सर को और उन्होंने फिर आदेश दिए, जब जाके मेरा काम बना। अभी तक भी पूरा काम नहीं बना, मेरा वहीं पे अटका पड़ा है। मेरे को परसों का दिन बुलाया था, मैं परसों का दिन गई तो बोले 1 हफ्ते बाद आना। इस हफ्ते ये बता रहे लेकिन मेरे अभी तक कोई काम नहीं कर रहे आगे, ना कोई कार्रवाई चल रही है। और जैसे मैंने वहाँ पे कागज़ के लिए मैंने नंबरदार को बुलाया, फिर नंबरदार ने मेरे जेठ को बुलाया, परिवार वाले को बुलाया, तो मेरे जेठ ना मेरे को वहाँ पे मारने के लिए खड़ा हो गया। बोले जान तो खत्म कर देंगे, मार देंगे। वो भी मेरे पितसरा का लड़का, काके ससुर का लड़का होता है ना, मेरे ससुर का भाई का लड़का मारने को खड़ा हुआ। जी, उसका तो अधिकार भी नहीं मुझे मारने का। बिल्कुल। जब जाके वो पीछे हटा नहीं तो मेरे को मारने को खड़ा हो गया था वहीं पे। बोले भाई उसका अधिकार है, हक है, वो तो लेगी। बोले तुम मार कैसे सकते हो? मार देगे तो बोले तेरे को जेल हो जाएगा। देखो उसको धमका जब वो पीछे हटा। तो घर पे भी अपनी घरवाली को और ये बोलते हैं भीतर भरा के इसको मार के आ, इस तरीके की बोलता। तो जब ये वो घरवाली तहसील में आपके साथ इतनी बदतमीज़ी कर रहा था, तो कोई क्या वहाँ पे कोई उसे रोकने वाला नहीं था? अम्मी जी से मेरे से बात करी तो मैंने बोला मैंने कलेक्टर के पास चल, तो मेरे को मारने क्यों बोल रहा है ना, कलेक्टर सर ने मेरे को आदेश दिया जब मैं काम कर रही हूँ उनका चल, तो गया वहाँ से। जब वो सर ने बुलाया उसको और फिर वो भाग लिया वहाँ से। बाकी किसी ने कुछ बोला नहीं उसको, सिर्फ़ क्या बोलते हैं तहसीलदार सर ने उसको धमकाया, बाकी किसी ने वो ये चाहते हैं कि यहाँ से भाग जाए, चली जाए, हमारा हक ना दें उसे। लेकिन क्या ही मैं उसी दिन की वे यही कोशिश करते हैं कि यहाँ से भाग जावे। अपनी लड़की को भी ले जा और चली जा, या तो लड़की हमारे पास छोड़ जा या ले जा, पर चली जा, हक नहीं देंगे ये कहते हैं। तो मैं कहाँ क्यों नहीं जाऊँगी देंगे? अब? बिल्कुल, अब चाहिए मुझे तो अपनी बच्ची, मैं अपने लिए नहीं माँगी, अपनी बच्ची के लिए लड़ रही हूँ, अपनी बच्ची का अधिकार माँग रही हूँ। मुझे तो चाहिए अपना हक, बिल्कुल। ताकि मेरी बच्ची पढ़ सके, मेरी बच्ची का खर्चा उठा सके, पढ़ाई-लिखाई का खर्चा आज के ज़माने में कितना महँगा हो रहा है। वो बहुत मुश्किल से खर्चा उठता है घर का। हक देना नहीं चाहते ये लोग। मेरे को सरकार तो कोशिश कर रही है देने की, लेकिन ये लोग नहीं देने देते, मेरे परिवार वाले बहुत परेशान करते हैं मुझे। जब देखो जब धमकाते हैं, जब देखो जब मारने को खड़े होते हैं, तहसीलदार को, पटवारी को मना कर देते हैं, नंबरदार को मना कर देते हैं कि इसके साथ नहीं जाना, काम नहीं करना। तो फिर आगे जाना पड़ता है मुझे, आगे एप्लीकेशन लगानी पड़ती है ऊपर, जब जाके वो नंबरदार भी काम करता है मेरा। अच्छा, जब आप इन जगहों पे जाती हो, तो आपको हर बार मैं क्या-क्या कहाँ तक दिक्कतें का आगे सामना ऊपर जाऊँगी करना मैं? जी,
मेरे को हर चीज़ का सामना करना पड़ा, ज़मीन में कागज़ का सामना करना पड़ा, साइन करवाने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई मेरे को, पटवारी के साइन करवाने में और नंबरदार के साइन करवाने में इतनी दिक्कत आई है, मैं कम से कम 3 महीने तो नंबरदार के साइन के लिए घूमी, उसकी फ़ोटो के लिए घूमी, उसको मेरे साथ फ़ोटो नहीं खींचती है, उसके लिए जी, जी। बार-बार फ़ोन कर रहा, बार-बार मैं आज नहीं जाऊँगी, तो वो नहीं होगा, वो होगा तो मैं नहीं जा पाऊँगी, इस तरीके का व्यवहार होता है। मैं सारे दिन बैठ के उल्टी आ जाती हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती मेरी वहाँ पे। और बोल देते हैं बोले आज निकल आना। मैं साढ़े 8-9 बजे जाकर बैठ जाती हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं बनता। बहाना मार के भाग जाते हैं इधर के उधर वो। इतनी परेशान कर रखी है मुझे कि पूछो ना। तो आपको क्या लगता है उर्मिला जी कि इसमें क्या करा जा सकता है? तो आपका हक नहीं दिया जा रहा है और जो आपका लीगल तौर से आपका है, वही आपको नहीं मिल रहा है, तो और क्या मिलेगा? क्यों चाहते हैं ये लोग कि आप अपने घर चले जाओ? ये चाहते हैं कि हमारी थोड़ी-सी ज़मीन है, हमारे पास हिस्सा हो जाएगा, हिस्सा बढ़ जाएगा, हमारे पास हिस्सा कम हो जाएगा। तो भई आप शादी समझते नहीं। करके आई हो ना? आप हाँ जी, उसके शादी कर बेटे हाँ जी। आप शादी हाँ करके जी। आई थी ना? हाँ आप जी। उसके बेटे के साथ शादी करके आई थी, तो जो उसके बेटे के हक में है, वो आपका भी है। बेटी का हक है, मैं उसका हक है, वो तो हक तो इनको देना पड़ेगा, ये तो बस वैसे ही परेशान कर रहे हैं मुझे मैम, जी, परेशान बहुत कर रहे हैं। उनका परेशान हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, तो यहाँ से छोड़ के भाग जाएगी, उनका ये प्लान है। परेशान करना मुझे, टॉर्चर करना, रोज़ टॉर्चर करना, रोज़ परेशान करना। अपन किसी काम पे निकलो, कहीं भी जाओ तो वो भी गलत शब्द उठाते हैं, गलत जवाब उठाते हैं मेरे ऊपर। जो भी उनका मुँह पे आ जाता है वो बोलते हैं। मैंने तो बोल दिया जिसको मेरे को शक है वो मेरे पीछे लग के चलो, मैं कहाँ जा रही हूँ। बिल्कुल, काम तो करना पड़ेगा, मेरा काम कौन करेगा? बिल्कुल, इस तरीके के परेशान करना उन लोग को बस ये चाहते हो कि यहाँ से चली जाए या हक ना दें इसमें। इनका तो यही है। कहाँ जाऊँगी उनकी लड़की को लेके? बच्चा तो उन्हीं का है, पालना तो उन्हीं को पड़ेगा ना, उन्हीं का हक बिल्कुल, पे। जब संसार में आज हमको हक लेडीज़ को मिलेगा ना, फिर तो ये परंपरा चली आएगी। जब हमें बिल्कुल, इंसाफ नहीं मिला तो फिर किसने इंसाफ जब बिल्कुल, लेके तो आते हैं, ये परिवार बना लेते हैं, बस्ती बसा लेते हैं और फिर हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं, तो सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जो अपन को इन लोग का परिवार का पता नहीं, इन देश का पता नहीं, इस राज्य का पता नहीं कि ये कैसे व्यवहार है। ले आते हैं अपन को थोड़े दिन अच्छे से रखते हैं हमें और फिर हमारे साथ ये 420 कर देते हैं। किसी लेडीज़ का पति गुजर जाए, किसी को किसी दिक्कत हो जाए, किसी तरीके की दिक्कत हो जाती है, इनको फ़ायदा उठा लेते हैं उस चीज़ का हमारे ऊपर। इसी तरह से परेशान करते रहते हैं फिर ये लोग। बार यही बोलते हैं कि मैं जान चली जाए लेकिन हक तो छोड़ूँगी नहीं, हक तो लेके मानूँगी। मेरे पीछे तो इतनी बिल्कुल, कोशिश करते हैं, मेरा एक्सीडेंट करवाने की भी कोशिश की। एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करी मेरे साथ इन लोग ने। फिर मेरे तो भगवान रखवाला है, तभी तक मैं जी रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। उर्मिला जी, आपका थैंक यू सो मच। आप आई, आपने यहाँ पे अपना टाइम दिया और बहुत चीज़ें ऐसी बताई कि जो महिलाओं को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है और वो ज़रूरी है। उसका हक जी, उन्हें मिलना चाहिए। तो देखा आपने कि उर्मिला जी किस हालातों से गुजर रही है। वो उस हक की लड़ाई के लिए लड़ रही है जो उनका है, जो उन्हें दिया नहीं जा रहा है। पर उस लड़ाई में भी बहुत बार उन्हें इन ऐसी-ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो शायद किसी ने सोचा भी ना हो। तो पारो वॉइस में आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।